मैं कुलदीप मिश्रा आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। संविदा शिक्षक वर्ग 3 विषय है पर्यावरण और इसका टॉपिक है जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है, हमें ये मालूम होना चाहिए। जो पर्यावरण में बहुत प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं उन्हीं की श्रेणियों को ही हम जैव विविधता बोलते हैं। जैव इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो मैं आज आपको एक बार नजर डालता हूँ, ये बता रहा हूँ और इनमें से जनरली एक दो क्वेश्चन आते ही हैं। जैव विविधता, इसका सर्वप्रथम जो शब्द का प्रयोग किया था वो वैज्ञानिक थे वाल्टर जी रोसेन। अब जैव विविधता की जो श्रेणियां हैं उनको हम किस में बांटते हैं, तो ये हमारे रहते हैं अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 श्रेणियों में बटा रहता है। जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता दिवस के रूप में 22 मई को ये दिवस विश्व दिवस मनाना स्टार्ट किया है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इसमें जो कमी आई जैव विविधता में, आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा धीरे धीरे कमी आती जा रही है और उस कमी का आने का कारण मीन्स जैव विविधता धीरे धीरे उसमें ह्रास होता चला जा रहा है। ह्रास होने का मेन कारण है जो प्राकृतिक आवास होते हैं, जो पर्यावरण में प्रजातियां हैं उनका जो प्राकृतिक आवास का ह्रास होता जा रहा है या उनका विनाश होता जा रहा है, उसी का कारण है जैव विविधता में कमी आना या उसका ह्रास होना है। विश्व में इसी को संरक्षण देने के लिए विश्व ने जैव विविधता दिवस मनाया और विविधता के कई सारे हॉट स्पॉट एरिया को बना दिया। उन हॉट स्पॉट एरिया में अभी विश्व में लगभग 36 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। उन्हीं 36 में से भारत में भी हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं दो, जो एक आता है आपका पूर्वी हिमालय और दूसरा आपका आता है पश्चिमी घाट। हॉट स्पॉट एरिया, हॉट स्पॉट की अवधारणा सर्वप्रथम 1988 में नॉर्मन मायर्स के द्वारा दी गई थी। सेकंड पॉइंट ये आते हैं, जो विश्व में अभी 36 हॉट स्पॉट एरिया है उनमें से 2 भारत में घोषित किए थे। इसके अतिरिक्त भारत में आज की डेट में 4 हॉट स्पॉट एरिया आ गए हैं। एक आपका आता है भारत और म्यांमार की सीमा पर है और दूसरा है आपका अंडमान निकोबार। जैव विविधता या पर्यावरण संरक्षण मीन्स इसको संरक्षण करने के लिए कुछ विधियां होती हैं। वो विधियां ये हैं, आपके सामने दी गई। स्वस्थानीय या इन सीटू संरक्षण विधि। स्वस्थानीय नाम से ही परिचित होता है कि जिस स्थान जैसा है वैसा ही प्राकृतिक आवास में इनको संरक्षित किया जाए। सेकंड पॉइंट आता है परस्थानिक या एक्स सीटू संरक्षण विधि। परस्थानिक मतलब किसी दूसरी जगह कहीं पर स्पेशल स्थान कोई ऐसा बनाया जाए जिनको प्राकृतिक तरीके से उनको संरक्षित किया जाए। सबसे पहला आता है स्वस्थानिक संरक्षण विधि। इसमें क्या होता है कि जो एरिया जिस वन जीव के लिए या किसी प्राकृतिक वनस्पति के लिए जैसा एरिया है उसी को वैसे ही एरिया में प्राकृतिक रूप से ही उसको संरक्षित कर देना। उस एरिया में बाहरी दूसरी कार्यविधियों की रोक लगा देना। इसी प्रकार भारत में इस प्रकार से 18 जैव मंडलों की एरिया घोषित किए गए हैं। 105 आपके राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित किए गए हैं और 515 वन जीव अभ्यारण्य आरक्षित किए गए। अब हम जैव मंडल की बात करेंगे तो जैव मंडल क्या होता है? जैव मंडल ऐसे स्थान होते हैं जहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य विधि करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाती है, वहां पूर्ण रूप से संरक्षित होता है। इसी प्रकार आपका आता है 105 जो राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित है। राष्ट्रीय उद्यान भी इसी प्रकार से होते हैं, जो वन जीव होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए इस एरिया में किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य विधि करने की अनुमति नहीं रहती है। लेकिन जो 515 वन जीव अभ्यारण्य है, वन जीव अभ्यारण्य पूरे भारत में 515 है, इनमें कुछ छूट के साथ व्यक्ति को, कुछ पाबंदियों के साथ व्यक्ति को कुछ कार्य विधि करने की अनुमति प्राप्त होती है। दूसरे नंबर पर आता है परस्थानिक या एक्स सीटू संरक्षण विधि। इसमें क्या होता है, ऐसे मीन्स जो प्राकृतिक एरिया को छोड़कर प्राकृतिक आवास से किसी विशेष स्थान पर जाके वनस्पति या वन जीवों की
को संरक्षण किया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत आप जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान एवं वन्यजीव सफारी या चिड़ियाघर ऐसे स्थानों को बनाया जाता है। अब हम देखते हैं जो फैक्ट है, 1855 में देश का पहला चिड़ियाघर चेन्नई में बनाया गया था। जनरली ये क्वेश्चन आता है। और सेकंड है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता 1875 में बनाया गया था। ये दोनों पॉइंट जनरली आते ही रहते हैं। और परस्थाने या एक्स सीटू संरक्षण विधि के बारे में भी पूछा जाता है। हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब